Hello friends, welcome to You and Me Explore. I'm Siddharth from again with a new vlog of Gujarat. It's Polo Forest. So Polo Forest is in north region of Gujarat, the border of Gujarat and Rajasthan. अभी आपने देखा होगा मेरे लेफ्ट साइड में द अरावली पर्वत, which is the northwestern India, one of the oldest mountain of the world. Now from radial mountain with an elevation of 300 meter to 900 meter. The stretch for a distance of 800 kilometers. For Himatnagar in Gujarat to Delhi, Haryana, Rajasthan, Gujarat and Delhi, the 692 kilometers. जो ये पर्वत है, ये मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा अरावली रीजन का एक वीडियो, तो आपको शायद पता चल जाएगा। ये पोलो फॉरेस्ट ये रीजन में आता है, नॉर्थ रीजन में। और आप ये देख रहे हो, ये दो वे है, एक है विजयनगर के लिए और आप लेफ्ट लोगे तो सीधा जाओगे पोलो फॉरेस्ट। सो पोलो फॉरेस्ट है क्या है? इट्स ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एरिया स्प्रेड एकर 400 स्क्वायर किलोमीटर लोकेटेड नियर आभापुर विलेज इन विजयनगर तालुका of Gujarat. This place is a famous weekend destination near Ahmedabad, located just 150 km from the city. You can also plan one-day picnic from Ahmedabad, Vadodara, Surat, and can explore the green lush of Polo Forest. Explore the green lush of Polo Forest. For Polo Forest, you do not really need any permission. आपको अंदर जाने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए, ना कोई पे करना पड़ेगा। बट येस, आपको वहाँ पे करना पड़ेगा जो आप एक्टिविटी करोगे। एग्जाम्पल, वहाँ पे रहोगे, वहाँ का खासियत है कि टेंट, फॉरेस्ट टेंट पे रहना, रात को स्पेंड करना, कैंप फायरिंग करना। और वहाँ की जो विलेजर्स है, आभापुर जो नियरेस्ट विलेज है, वहाँ पे बहुत हम्बल एंड सपोर्टिव लोग हैं जो कि आपको गाइड करते हैं वहाँ पे गुजराती एंड हिंदी लैंग्वेजेस में। पुराने ज़माने में ये पोलो फॉरेस्ट एक रहस्य है, एक प्राचीन शहर, राजस्थान का प्रवेश द्वार। मैं पहले जो कहा था, ये गुजरात और राजस्थान की एक प्रवेश द्वार था, जहाँ पे लोग व्यापार के लिए आना जाना करते थे। और वहाँ पे काफ़ी प्राचीन मंदिर है, कुछ अभी भी इस घने जंगल के भीतर अपनी पूजा कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा मंदिर है और पेड़ स्वयं भगवान है, मतलब यहाँ पे पेड़ को भगवान माना जाता है। इस पोलो फॉरेस्ट में आप देख लो काफी सारे जैन मंदिर, काफी सारे टेम्पल है वो फॉरेस्ट के अंदर। The fig trees, when loaded with fruits, are good place to look out of. The grey, hornbill and brown-handed barbet who come to nibble. Grey hornbill can also be found at banyan tree near the campsite. मैं आपको पहले कहा था ये campsite tent forest है. When it is out with the bright and fruit, one another on the other side the camp, look for woodpeckers and fruits bird and prey birds at the top, especially during a particular half hour in afternoon. So a check post and parking है,
यहाँ से आपको गाड़ी पार्क करना है और यहाँ से ऑटो लेके या पैदल से आपको 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा पोलो फॉरेस्ट के लिए। ये अभापुर नर्सरी है जो मैं आपको अभी पहले कहा था। वहाँ के लोग काफ़ी गाइड मिल जाते हैं वहाँ से आपको जंगल घुमाने के लिए। ये इसका नाम पोलो फॉरेस्ट क्यों है? सो द एंसेंट पोलो सिटी वाज बिल्ड अराउंड द रिवर हरनब। अभी जो आपने देख रहे हो रिवर, उसको कहते हैं हरनब रिवर, एन एंसेंट वाटर बॉडी स्पोकन ऑफ इन द पुराणा। इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द 10th century बाय परिहार किंग ऑफ इदार। जो आप जब आओगे अहमदाबाद से, इदार is the nearest place to Polo Forest. The name is derived from pole. The Marwadi word for gate signify its status as a gateway between Gujarat and Rajasthan. जो मैं पहले ही यही कहा था, जो एक प्रवेश द्वार है राजस्थान और गुजरात का, इसलिए इसको पोलो फॉरेस्ट कहते हैं। There are bears, panthers, leopard, waterfall, leopard एंड बहुत सारे आपको एनिमल मिल जाएंगे। मोस्टली हमने सुना है, रेयरली सीन, ऑल लिविंग अंडर ए कैनोपी ऑफ डिवर्स प्लांट्स एंड ट्रीज। ड्यूरिंग विंटर मेनी टाइप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑक्युपाई द फॉरेस्ट। ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर आर वेल्थन बर्ड्स। Until recently, the area was not well known and saw very few visitors. The number have increased dramatically in the last few years, thanks to a few individuals working to promote its beauty. ये एक्चुअली अनएक्सप्लोर प्लेस था। ये है वो रिवर में जो कहा था, हरवंग रिवर, और ये यहाँ पर डैम भी है, और डैम भी हम देखेंगे आगे। ये फॉरेस्ट कैंप साइट। तो आप पोलो फॉरेस्ट में क्या कर सकते हैं हम? सो पोलो फॉरेस्ट इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल हिल्स फ्रॉम वेयर द हरवन रिवर इज क्रॉसिंग एंड स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट। जो मैंने आपको दिखाया था पहले, उसको कहते हैं हरवन रिवर। You can also visit Harwan Dam, जो हम आगे देखेंगे, ancient Shiv temple, Jain temple and other heritage sites located in nearby area. If you can spend one day, you can also get a guide and to do trekking into the Polo Forest mountain. There are many trekking routes which are being explored by the tourists. Here we recommended hiring guide before you plan trek in Polo Forest mountain. It takes only 4 to 5 hours. जब आपको वहाँ पे ट्रैक करना है तो आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, अदरवाइज ये बहुत डिफ़िकल्टी से वहाँ पे ट्रैकिंग करना। ये हरनब डैम की पानी आप देख रहे हो, लोग कितने मज़े कर रहे हैं वहाँ पे। जैसे जो ब्यूटीफुल प्लेस, हरियाली है, और द बेस्ट प्लेस विजिट टू सितंबर टू मार्च, और आप मानसून में भी जा सकते हैं, बट मानसून में काफ़ी अच्छा होता है। और वहाँ पे एक शिव शक्ति टेम्पल है, द शिव शक्ति टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द सन टेम्पल, जिसको सूर्य टेम्पल कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द फेमस पीस ऑफ आर्किटेक्चर लोकेटेड इन द पोलो फॉरेस्ट। द टेम्पल इज बिल्ट अराउंड द 15th century। बहुत पुरानी टेम्पल है, पुरानी मंदिर है। दो द टेम्पल इन द ruins, but its 3-dimensional figure are rarely seen in the other temple built in this period. Nandi is seated on a pillar high the Lord Shiva, which is another interesting aspect of the temple. So this is all signboard, हर जगह पे लगी हुई है अंदर जाने के लिए। ये एंट्री गेट ऑफ जैन टेम्पल, जो मैंने पहले आपको बताया था, जैन टेम्पल, जिस वॉच इट आउट, सच ए ब्यूटीफुल हरियाली। आप पीछे देख रहे हो, वही है अरावली रीजन की पर्वत है, जो कि
690 किलोमीटर्स की उसकी एरिया है एंड बहुत पुरानी पहाड़ है ये। यू कैन जस्ट सी जैन टेम्पल। और हम वहाँ पे देखेंगे भंजा डैम, जो शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लोर करने, क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया है, शायद तो एक दिन में एक्सप्लोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं आपको जितना दिखा सकूँ इतना दिखा सकूँ। सो वहाँ पे एक्टिविटी लेवल पे क्या क्या आप कर सकते हैं? Rappelling at the Polo Forest. Rappelling and rock climbing are some of the famous adventure activity which you can enjoy near Polo Forest. Rock climbing also help you in the testing your physically and mental ability as you climb up, down and across rocks. Here you can discover the joy of climbing as you travel to incredible natural rock formation in Gujarat. दूसरी जगह है चिन्मयी क्लाइंबिंग, केविंग एट द पोलो फॉरेस्ट। केविंग कहते हैं। चिन्मयी क्लाइंबिंग इज अनदर फेमस स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटी दैट वी कैन डू व्हाइल बीइंग इन द पोलो फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल इको टूरिस्ट प्लेस situated near Ahmedabad. The place is blessed with abundance of natural resources, historically placed dam and rivers surrounded by mountain ranges. यहाँ पे 3 जैन टेम्पल है, डिफरेंट काइंड ऑफ, क्योंकि आपको पता है राजस्थान इज बेसिकली जैनिज्म पीपल बिलीव, गुजरात आज वेल आज। सो ये ऐसे जगह पे है जहाँ पे राजस्थान एंड गुजरात को कनेक्ट करता है, इसलिए उसको पोलो फॉरेस्ट कहा जाता है। घन जंगल के अंदर आपको रात स्पेंड करना हो तो आप सोच लो, इमेजिन कर लो अभी कि आपको कितना मज़ा आएगा विंटर में बेसिकली। बट यदि आपको डे पिकनिक पे जाना है तो आई रिकमेंडेड गो ऑन मानसून। और एक फॉरेस्ट ट्रैकिंग भी आप कर सकते हो पोलो फॉरेस्ट पे। So Polo Forest is one of the impossible impossible place, whereas a tourist you can enjoy hiking and trekking camp, living in the lap of nature. Jungle trek is all time of favorite adventure. If you love to walk to nature, then this Polo Forest is a good place to visit. The perfect place for वन डे ट्रैकिंग एंड पिकनिक। मैंने जो पहले कहा था, एक दिन के लिए आप आना चाहते हो ट्रैकिंग के लिए, बस घूमने के लिए और जंगल, तो ये सही है। यहाँ की जो साइट सीन है, बहुत सारे खूबसूरत नेचुरल एंड सीनिंग टूरिस्ट प्लेस है। द फॉरेस्ट हैज मैनी थिंग्स टू एक्सप्लोर इन द अराउंड। while driving or trekking in Polo Forest, you can get a chance to see the beauty of remain of Jain and Hindu temple constructed during 16th century. तब से बना हुआ है, अभी तक है, बट पुरानी हो चुका है। The temples are really attractive during the monsoon months. आपको पहले ही कहा था, जब जाओगे मानसून में ये सबसे अच्छा लगेगा। यहाँ पे रहने के लिए काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ है, लाइक यू नो पोलो कैंप, पोलो वन ऑफ द बेस्ट एंड इकोनॉमिकल ऑप्शन टू स्टे पोलो कैंप साइट विच इज ऑपरेट बाय गुजरात स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पे apart from there are 2 to 3 private hotel offer accommodation at the very high rate range in 2500। खाना भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ की सबसे खासियत है कि पोलो फेस्टिवल, एवरी ईयर द गुजरात गवर्नमेंट सेलिब्रेट द पोलो फेस्टिवल बाय ऑर्गेनाइजिंग वेल प्लान ट्रैवल इवेंट्स विच इंक्लूड एडवेंचर एक्टिविटी, साइकिलिंग, कैंपिंग एंड मैनी मोर थिंग। देयर इज ए पोलो कैंप सिटी इज सेट ऑफ द पोलो फॉरेस्ट वेयर यू कैन स्टे एंड एंजॉय द पोलो उत्सव। सो ये है आज का वीडियो मेरा, शायद आपको अच्छा लगा होगा।
मैं जितना एक्सप्लोर किया था इतना दिखाया आपको, और भी काफ़ी प्लेसेस है बट हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही है। और ये है बंजा डैम, आपको पहले कहा था बंजा डैम। बंजा डैम इज वन ऑफ द सेंट्रल टूरिस्ट अट्रैक्शन इन साबरकांठा। और देख रहे हो डैम कितनी अच्छी है, ब्यूटीफुल लेक, यू नो। सो सबसे बढ़िया, द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन मानसून एंड विंटर। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो, एंड हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, नमस्ते, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।